मुकेश प्रजापति हैं जो कि पिछले 7 साल से मध्य प्रदेश के नीमच तहसील और कलेक्ट्रेट सभागार के चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि इनके पीछे कागजों की माला बनी हुई नज़र आ रही है जब ये ज़मीन पे लौटते हुए आ रहे हैं। तो आपको बता दें ये वो कागजात हैं जो पिछले 7 साल से ये अधिकारियों के सामने पेश कर रहे हैं। और अधिकारी साहब हर बार यही कहते हैं कि वो कागज लेके आओ जिससे हम साबित कर सकें। बता दूं ये मामला मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जवाल विधानसभा के काकर तलाई का है। यहाँ के मुकेश प्रजापति रहने वाले हैं। इनका साफ तौर पे ये आरोप है, ये कहना है कि वहाँ पे जितने भी आज तक भ्रष्टाचार हुए हैं ग्राम सभा में, अधिकारी और वहाँ के ग्राम प्रधान की मिलीभगत से उनकी सारे सबूतें मेरे पास है, लेकिन साहब सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पिछले 7 साल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। मैं देश के लिए कर रहा हूँ, इसमें निजी स्वार्थ नहीं है मेरा। भ्रष्टाचार होता है तो देश के लिए अगर कर रहा हूँ मैं, एक और जनता के खजाने में जाएगा, मेरा क्या स्वार्थ है इसमें? सारी जाली फोटो है, ये जाली फोटो भेज दिया इन्होंने। हाँ ये जाली फोटो है, ये जाली फोटो है इनकी। मैंने शिकायत कहाँ की कि इन फोटो कहाँ के भेजे, इतने बदमाश है। मैं तो लोकायुक्त से फाइल लेके आया, मैं तब मालूम पड़ा मेरे को कि लोग इतने गिरे हुए हैं। प्रजापति ने क्या बताया आपने सुना, किस तरीके से व्यक्ति आप बीती बताता है और किस तरीके से 7 साल से चक्कर काटता है, लेकिन वहां उसकी बात नहीं सुनी जाती। ये मजबूर होकर उसको जमीन पे लेटकर कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचना पड़ता है और सारे वो कागजात 7 साल के वो अपने माला बना के पहुंचता है ताकि इससे भी अधिक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है। वायरल होते ही ये खबर बनने लगती है और इसका संज्ञान लिया जाता है और जाँच कमेटी का गठन किया जाता है। लेकिन इस पर सवाल ये बनता है कि आखिरकार जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो किसी की एक बार में बात क्यों नहीं सुनते। देखा जाए ना तो भारत के इतने ऐसे मामले सामने आते हैं जो कि अधिकारी अपनी मनमानी करते रहते हैं, चाहे वो ए ग्रेड का अधिकारी हो चाहे बी ग्रेड का अधिकारी हो। वो जनता को ये सोचते हैं कि वो हमारे नौकर हैं, 40 बार हम बुलाएंगे 40 बार वो आएंगे, लेकिन उनको साफ तौर पे ये पता होना चाहिए वो पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक के सेवा के लिए उनको कुर्सी दी गई। लेकिन साहब इतना पढ़ लिख के आते हैं, लेकिन साहब को फिर भी ये नहीं पता होता कि हमको ये इनके काम के लिए बैठाया गया। हमको मैं तो लोकायुक्त से फाइल लेके आया, मैं तब मालूम पड़ा मेरे को कि लोग इतने गिरे हुए हैं। हमको इनकी दुख दर्द सुनने के लिए बैठाया गया, लेकिन साहब नहीं सुनेंगे। साहब तो ये सोचेंगे कि हमें गद्दी मिल गई है तो हम पेन के भरोसे यहाँ पे आ गए। अरे साहब आप पेन के भरोसे आए हैं, हमें ये भी पता है बहुत पढ़ लिख के आए हैं, तभी तो आपके कैबिन में घुसने से पहले लोग परमिशन लेते हैं, लोग पूछते हैं कि साहब हम अंदर आ जाए क्या। जब आप कहते हैं तभी अंदर आने के लिए आते हैं, नहीं तो अगर आप नहीं कहते तो वो भी अंदर भी नहीं आते। और जब आप अंदर बुला के इन लोगों को जब अपने कैबिन के चक्कर कटवाते हैं और जब उनकी चप्पल घिसवा देते हैं तब इस परेशान हो जाता है, तब इस तरीके का काम करता है आदमी। जैसे मुकेश प्रजापति ने काम किया कि 7 सालों से आप चक्कर कटवा रहे थे, तब व्यक्ति को इस तरीके का काम करना पड़ा ताकि इससे भी मेरी बात समझी जा सके। और जिस तरीके का उस ग्राम सभा में भ्रष्टाचार हो रहा है काकर तलैया में, उसका संज्ञान लिया जाए। लेकिन साहब तो 7 साल से इस व्यक्ति को दौड़ा रहे थे, ये सोच रहे थे कि व्यक्ति दौड़ता रहेगा, एक समय आएगा और शांत बैठ जाएगा। लेकिन साहब मुकेश प्रजापति जैसे व्यक्ति शांत कभी नहीं बैठने वाले, एक क्रांतिकारी व्यक्ति है। जब तक अपनी बात मनवा नहीं लेंगे, जब तक भ्रष्टाचार की पोल नहीं खोल लेंगे, तब तक कुछ नहीं मतलब। अब देखिए मुकेश प्रजापति किस तरीके से बताते हैं कि उनको पिछले 7 साल से तहसील के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। साहब चक्कर लगवाते हैं लेकिन मेरी बात नहीं सुनते। ये लोग इतने गिरे हुए हैं। चप्पल वाला भी साइड कर दे, हाँ हो जाएगा काम, तुम्हारा हो जाएगा काम।
हर बार ये कहते हैं कि ये कागज़ लेके आओ, ये कागज़ लेके आओ, जिससे हम साबित कर सकें कि वाकई में वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन मुकेश प्रजापति कागज़ लाते रहते हैं। जिस तरीके से कागज़ की बंडल नज़र आ रही है, वैसे तो लगता है कईयों हजार ये कागज़ के बंडल हैं, लेकिन साहब इससे भी नहीं मानते। तब मुकेश प्रजापति को ये रूप वहाँ पे लेके आना पड़ता है और किस तरीके से कलेक्ट्रेट सभागार में रेंगते हुए आते हैं, अपने पीछे उन सारी कागजों की गड्डी बना के माला पहन के आते हैं, जिससे साहब ने ये कहा था कि ये कागज़ इस दिन लेके आओ, ये कागज़ इस दिन लेके आओ, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं किया गया। कहीं ना कहीं इस पे सवाल है, आखिरकार जनता को इस तरीके से अधिकारी परेशान क्यों करते हैं, क्यों अपने कैबिन के चक्कर कटवाते हैं, क्यों उनके चप्पल घिसवाते हैं। कहीं ना कहीं इस पे एक सवाल बनता है, आखिरकार इन तरीके के अधिकारी जब पढ़ लिख के कुर्सी पे बैठते हैं तो क्या अपने आप को इतना बड़ा समझने की आवश्यकता क्या है? आपको पब्लिक सर्वेंट बनाया गया है, आपको इसलिए यहाँ पे बैठाया गया है ताकि आप पब्लिक की सेवा कर सके। लेकिन साहब तो मोटी मोटी रकम अपने जेब में डालेंगे, साहब बात थोड़ी सुनेंगे, साहब अपनी वाली बस मनवाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही साहब लोग और अच्छे अधिकारियों पे सवाल खड़ा करते हैं। जब अच्छे अधिकारी काम करते हैं तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं संदेह बना होता है कि ये अधिकारी हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा। जब इन तरीके के अधिकारी रहेंगे तो इस तरीके से काम होगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ इन तरीके के अधिकारियों से, कृपया करके जो गरीब हैं उनको कृपया करके दौड़ाने का काम ना करें, उनका काम कर दिया करें। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होता, इसके खबरें नहीं बनते। अगर डीएम साहब संज्ञान नहीं ले तो क्या इस पे जांच कमेटी की गठन हो पाती? क्या हर एक बात मनवाने के लिए सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करना पड़ेगा, खबरें बनानी पड़ेंगी, तभी अधिकारी बात सुनेंगे? अपनी बात मनवाने के लिए व्यक्ति जब 7 साल दौड़ता है और जब भी इसकी बातें नहीं सुनी जाती है तब इस तरीके का कदम इस व्यक्ति को उठाना पड़ता है। तो क्या हर एक व्यक्ति को जो सभागार में जा रहा है, जो एसडीएम कार्यालय जा रहा है, डीएम कार्यालय जा रहा है, बीएसए कार्यालय जा रहा है, जो अनेकों तरह की कार्यालय जा रहा है, उनको बात मनवाने के लिए क्या इसी तरीके से कोई काम करना पड़ेगा? तब अधिकारी के सामने अगरबत्ती लेके जाओ, भगवान 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 करो, तब जाके वो अधिकारी बात मानेंगे? तो आखिरकार साहब आप लोग कैसे मानेंगे? इन तरीके के लोगों को दौड़ाने का मकसद क्या है? इन तरीके के लोग जब दौड़ेंगे तो आखिरकार इनके जो किराया लगना है, जो अनेकों तरह की चीज़ें, वो आखिरकार कौन देगा? आपको कुर्सी पे बैठाया गया ताकि इन लोगों का दुख दर्द समझ सकें। अगर मेरा एक ही सवाल है, अगर इस तरीके की वीडियो अगर सोशल मीडिया पे नहीं वायरल होता तो क्या मुकेश प्रजापति को न्याय मिल पाता? क्या अधिकारी बस वीडियो वायरल करने का ही सोचते हैं कि जब तक वीडियो वायरल नहीं होगा तब तक हम काम नहीं करेंगे? क्या अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो जांच कमेटी की गठन होती? क्या उस प्रधान और अधिकारियों के बीच जो मिली भगत है वो खत्म हो पाती? बाकी ये सवाल है, ये करते रहेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।